सबसे पहले परिचय देने के पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ऐसे उपचुनाव के मौके पर आकर के हमको अवसर दिया है अपने आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहने का। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, क्या सवाल है आपका? चुनाव चल रहा है, क्या कहें? मेरा परिचय आपने पूछा था। मैं बृजलाल सोनकर, पूर्व विधायक मेहनगर आजमगढ़। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, रिजल्ट क्लियर हो गया है और रिजल्ट क्लियर ये हुआ है कि केवल जीत नहीं, अब चारों तरफ से आवाज़ आ रही एक तरफा कि अब हमारा विपक्षी दारा सिंह चौहान अपनी जमानत बचा लें तो ये भारी है। एक तरफा आवाज़ सर्वजातीय समर्थन समाजवादी प्रत्याशी भाई सुधाकर सिंह को मिल रहा है। अब जनता लड़ रही है चुनाव। सुधाकर सिंह और हमारी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोगों को चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद लड़ रही है। सत्ता जो सरकार की है, और सत्ता और सरकार के बारे में आपसे क्या कहूँ। ये सत्ता तो हमारे दो के तर्ज पे चल रही है। दो गुजराती देश की सारी संपदा बेच रहे हैं और दो गुजराती खरीद रहे हैं। हमारे दो की तर्ज पे सरकार चल रही है। ऐसी भ्रष्ट सरकार आज़ादी के बाद भारत में पहली बार आई है। और अच्छे दिन के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, कितना अच्छा दिन आ गया। हम तो कहते हैं भाई मोदी जल्दी जाओ, हमारे बुरे दिन ही आने दो ताकि हम लोग सुख चैन से जी सकें। कमर तोड़ महंगाई, ये बेरोजगारी हम लोगों को त्रस्त करके रखी है। इससे हम लोग को मुक्ति दिलाओ भैया, मोदी जी जल्दी जाओ। महंगाई रंग लाएगी इस बार। देखिए, महंगाई की पीड़ा तो समस्त समाज झेल रहा है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि बैकवर्ड शेड्यूल माइनॉरिटी के लिए अलग महंगाई है, सवर्णों के लिए अलग महंगाई। महंगाई तो पूरे भारत की जनता के लिए है, इसलिए सवर्ण समाज भी पीड़ित है। और मैं तो कई गाँव में गया हूँ जहाँ से आवाज़ आ रही है कि हमें ये चुनाव इस उद्देश्य से नहीं लड़ाना है कि हमारा प्रत्याशी क्षत्रिय समाज का है, बल्कि इस उद्देश्य से सवर्ण लड़ा रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ने कमर तोड़ दिया है। जिनके घर में आमदनी के साधन है वो तो चल रहे हैं, लेकिन जिनके यहाँ व्यवसाय और सर्विस का मौका नहीं है वो बेचारे एकदम त्रस्त हैं, परेशान हैं। और ऐसे हालत में पूरा सवर्णों का वोट भी हमारे भाई सुधाकर सिंह को मिल रहा है। 2 बार से घोसी की जनता उपचुनाव झेल रही है। जो चुनाव में खर्चा होता है, इसका भार कौन सा इसके भार हमारे आपके गरीब लोगों के ऊपर जाता है। चुनाव का खर्च हमारे आपके जो टैक्स देते हैं हम लोग, उससे मिलता है, कहीं और से नहीं, जनता के धन पे ही जाता है। इसके लिए जो दल बदलू हैं वो जिम्मेदार हैं, जिनके माध्यम से, जिनके कारण ये चुनाव हो रहा है। और उसकी सजा इस बार दल बदलुओं को देगी जनता। और मैं समझता हूँ कि दारा सिंह चौहान को सबसे बड़ी ठोकर जो लगने वाली है, इसी की लगने वाली है कि उनके दल बदलू के कारण ये उपचुनाव हो रहा है। दारा सिंह चौहान बसपा छोड़ के बीजेपी में गए थे, बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में थे। क्या समाजवादी पार्टी को नहीं पता था पहले कि दल बदलू होता है? ऐसे में तो देखिए, दल बदलू एक आध बार विचारधारा के तहत अगर कोई आदमी पार्टी बदलता है तो उस पर सोचना पड़ता है, लेकिन जो बार बार बदलता है, जैसे इनका नेचर हो गया है, बसपा छोड़ के भाजपा में आए, भाजपा छोड़ के सपा में गए, तो संदेह तो था, लेकिन इतना गिर जाएंगे ये नहीं सोचा गया था कि सरकार में नहीं है। इनको चाहिए कुर्सी, ये कुर्सी के लालची हैं। कुर्सी मिलेगी वहाँ रहेंगे ये। और ऐसा दिन आ गया है कि शायद यहीं इनके राजनीति का अंत होने वाला है। इसके बाद दारा सिंह चौहान को कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। भाजपा भी चुनाव का रिजल्ट आने के बाद इनको लात मार के किनारे कर देगी और ये कहीं के नहीं। देखा जाए तो भाजपा के बड़े बड़े मंत्री नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। क्या लगता है कितना असर? वो बेचारे लोग भी जो भाजपा के बड़े बड़े मंत्री और नेता दौड़ रहे हैं क्षेत्र में, जनता की आवाज़ सुन रहे हैं, वो निराश होकर के वापस आ रहे हैं। हम लोग की तरह हंसते हुए नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनको मालूम हो गया रिजल्ट क्या है, और रिजल्ट इतना बढ़िया आने वाला है कि मैं कहता हूँ 50,000 से ऊपर की लीड आज है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि इनका ग्राफ गिर रहा है, हमारा ग्राफ उठ रहा है। तो जब उठ रहा है तो ये सच्चाई है कि ये जो है जीत बहुत लंबी होगी। इसके पहले जो चुनाव हुआ था विजय राजभर जो चुनाव लड़े चुनाव में, तो उस समय भी सुधाकर सिंह चुनाव लड़े थे। उस समय तो नहीं कहे, जब पर्चा भरने गए तो सुधाकर सिंह कहते कि मैं चुनाव जीत रहा था, उसको हरा गया उपचुनाव। अक्सर देखा जाता है उपचुनाव वही जीतता है जिसकी सत्ता रहती है। इसका इस बार भी कुछ खेला इस तरह होने वाला है? देखिए, खेला करने में तो माहिर है बीजेपी। आरएसएस और बीजेपी खेला ही तो करती है। अभी आप देखिए, स्याही फेंकवा करके एक सगुफा छोड़ने की तैयारी की है, लेकिन मुंह की खा गए।
लड़के ने घोषणा कर दिया, उसने चिल्ला करके कह दिया, पुलिस में स्टेटमेंट दिया कि यही लोग हमसे स्याही फेंकवाए थे, भाजपा के लोग ही, हमने स्याही नहीं फेंका था। देखिए अधिकारी बयान में तो कि उसने खाली अपने को भाई सुनिए, अधिकारियों की जहाँ तक बात है, ये तो गुलाम है, सत्ता के गुलाम हैं, और वो पुलिस दबाव डाल रही है कि तो ऐसे ऐसे बयान दो। फिर भी वो लड़का 3 दिन तक टिका रहा, उसने अपना बयान नहीं बदला और उसने कहा कि हमसे फेंकवाया गया है, भाजपा के नेता द्वारा फेंकवाया गया है। तो ये शगुफा छोड़ेंगे कोई न कोई। देखिए अभी हिंदू मुस्लिम ये वो तमाम कार्ड खेलेंगे। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से बीत जाए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बीतने नहीं देंगे। ये कुछ न कुछ शगुफा छोड़ेंगे, कोई न कोई लफड़ा पैदा करेंगे, कुछ भी करें, लेकिन चुनाव ये हार चुके हैं, भाजपा के लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या वजह है कि वो घोसी का उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया कि बड़े समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं और बीजेपी के आ रहे हैं? मैं देखिए, चुनाव है, हर पार्टी के बड़े बड़े नेता आएंगे, लेकिन मैं आपसे बता दूं, घोसी पर आज 2024 के पहले का ये चुनाव हो रहा है, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका संदेश जाएगा 2024 के चुनाव के लिए, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। राजभर कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी को सफेद भेज देंगे हमेशा। पहले ओम प्रकाश राजभर ये देखें कि राजभर समाज इनको जूता मारेगा। कारण इन्होंने आज तक 22 टिकट इनको दिया गया था समाजवादी पार्टी में, एक भी सीट पर इन्होंने राजभर को नहीं लड़ाया है। लड़ाया था शिवपुर बनारस से अपने बेटे को, और यहाँ लड़ गए थे अपने। सुन लीजिए, बाकी कोई राजभर नहीं है। ये सुहेल देव के नाम पर, महाराजा सुहेल देव के नाम पर ये खेल खेल रहे हैं और तमाम राजभर समाज को मूर्ख बना रहे हैं। राजभर समाज किसी का गुलाम नहीं है, वो अपना भला खुद सोच रहा है, और ऐसी परिस्थिति में राजभर समाज बिल्कुल बुरी तरह नाराज है और इनको किसी दरवाजे पर लोग खड़ा नहीं कर रहे हैं। इसी चुनाव के बाद इनकी भी परीक्षा हो जाएगी। जो वोट 25, 30, 40 हज़ार पाएगी भाजपा, तो चौहान साहब कहेंगे कि तो मेरे समाज ने वोट दिया, राजभरों ने वोट नहीं दिया। तो हार जाने के कारण उनको भी लात मारेंगे पीछे से, और इसलिए कि जब वो आरोप लगाएंगे कि राजभरों ने वोट ही नहीं दिया, राजभर क्यों वोट देगा? राजभर अपने बच्चों के लिए सोचेगा कि केवल इनके बच्चों के लिए थोड़ी सोचेगा। इनको मंत्री पद चाहिए, इनको सांसद की कुर्सी चाहिए, इसलिए ये अपने और अपने बेटे को टिकट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये समाज के लिए नहीं। समाज के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस धोखेबाज, भ्रष्ट, बेईमान सरकार, जातिवादी सरकार से मुक्ति पाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, भारत बचाने के लिए एक तरफा होकर भाजपा को हरावे और समाजवादी पार्टी को जितावे, तभी जाकर के आने वाले समय में गरीब दीन दुखियों का कल्याण होगा। वरना आने वाले समय में अगर ये परिवर्तन किए, संविधान का परिवर्तन किए, तो हमारे सारे संवैधानिक अधिकार जो है खत्म हो जाएंगे और सत्ता एक पक्षी होगी। जैसे चाइना में चल रहा है, उसी तरह जो एक बार प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, वो आजीवन रहेगा। अब वोट देने की नौबत नहीं आएगी। ऐसा संविधान ये लोग बनाना चाहते हैं। अगर बचना है, अपने अधिकार को बचाना है, तो आपको किसी भी कीमत पर भाजपा को हटाना और समाजवादी पार्टी को जिताना। आंकड़ा क्या रहेगा? आंकड़ा तो मैंने बता दिया। आज इस समय अगर चुनाव होगा तो हम 50+ से लीड कर रहे हैं, 50,000 से ज़्यादा से लीड कर रहे हैं। ओम प्रकाश तो देखिए, ओम प्रकाश ये हो गए हैं, मानसिक रूप से वो विकृत हो चुके हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनका भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। वो जान रहे हैं कि यहाँ भी उनका ठिकाना लगने वाला नहीं है भाजपा में। अब वो कहीं के नहीं होंगे, और समाज में जागरूक हो गए हैं राजभर समाज के लोग। वो लोग भी, कई पार्टियां बन गई हैं, लोग उनके साथ जा रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं रहेगा। नेता आ रहे हैं, सभी जाति, सिर्फ जात, अपने अपने जाति की बात कर रहे हैं और कोई समाज की बात नहीं कर रहा है। देखिए, यह देश ही जात पे आधारित देश है, घोसी में भी इसमें कोई दो राय नहीं है। जाति आधारित देश है। और सुनिए, जैसे मैं सोनकर हूँ, हमारे यहाँ 10-15 हज़ार वोट है। हम घर घर घूमे हैं, हम अपना रिकॉर्ड दिखा देते हैं आपको। समाज के साथ हम चमार में जा रहे हैं, धोबी में जा रहे हैं, पासी में जा रहे हैं। हम रिजर्व कैंडिडेट हैं, हम रिजर्व के हैं। 4 जातियां हमारी हैं पूर्वांचल में, हम उनके यहाँ जा रहे हैं। जनता विश्वास करे कि इस बार विकास होगा? एकदम जनता को विश्वास इसलिए है कि देखिए, भाजपा सरकार में विकास की जगह विनाश हुआ है। जो कुछ विकास हुआ है आजमगढ़, जब मऊ आजमगढ़ में था, तब जो भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी के द्वारा हुआ है, मुलायम सिंह यादव के द्वारा हुआ है। जब अखिलेश जी सत्ता में आए थे, अखिलेश यादव के द्वारा हुआ है। दूसरा कोई विकास हुआ नहीं। भाजपा कोई विकास बता दे
केवल लूट इनका विकास है, बाकी कुछ नहीं। तो इस बार जैसे उम्मीद है जनता को, पूरी उम्मीद रखे जनता, अगर सत्ता में सरकार हमारी आई तो फिर घोसी का विकास होना निश्चित है, क्योंकि यहीं से रास्ता खुल रहा है। हमारे 2024 के चुनाव का आगाज हो रहा है, इसलिए जनता विश्वास रखे कि पूरी तरह से विकास यहाँ की जनता का होगा। सत्ता नहीं रहेगी तो नहीं विकास होगा। अभी सत्ता न रहने पर तो काम वही करेगा जिसकी सत्ता होगी। अब जनता समझदार है, जो विकास कर रहा है उसको दे। अगर समाजवादी पार्टी से ज्यादा विकास किया है भाजपा ने तो आप भाजपा को दीजिए। मैं गिनाता हूँ जो भी विकास हुआ है, जब आजमगढ़ में मऊ था तब, और फिर भी उसके बाद जो हुआ है तो समाजवादी सरकार में हुआ है। क्या किया है भाजपा वालों ने विकास के नाम पर, मुझे बता दीजिए। यही विकास किया है, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इसी का विकास हुआ है। विपक्ष तो कहते हैं कि समाजवादी में गुंडे ज्यादा रहते हैं, वो बवाल करते हैं। भाई गुंडे यही न कहेंगे, उनको तो कुछ कहना है। मैं तो बोला ना, उनको कुछ कहना है। देश बिक रहा है, अब बिक गया है। मैं तो पहले ही बोल दिया कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है ये, हम दो हमारे दो गुजराती सरकार बेच रहे हैं और 2 गुजराती सरकार भारत को खरीद रहे हैं। विदेशों में डंका तो बज रहा है। हाँ बिल्कुल, डंका कौन बजा रहा है? ये जो किराए के टट्टू हैं, आपके बिरादरी मीडिया वाले, जो आप जैसे नहीं हैं, जो किराए पर पैसे पर मीडिया चला रहे हैं, वो लोग डंका बजा रहे हैं। किराए के टट्टू जो हैं, गोदी मीडिया वालों का ये डंका है। आप जैसे ईमानदार जितने भी पत्रकार होंगे, क्या कहना चाहेंगे गोदी मीडिया के बारे में? मैं गोदी मीडिया के बारे में कहता हूँ, उनका बुरा दिन आने वाला है। कि देश बेच रहे हैं, एक दिन उनका खुद का दिन ऐसा आएगा कि खून के आंसू रोएंगे। वो सरकार बदलेगी तो पूछेगी भैया तुमने क्या किया था उस टाइम? तुम्हारी आंख केवल मोदी को देख रही थी, बाकी जो विनाश हो रहा था वो तुमको नहीं दिख रहा था। इसका जवाब दो। यानी गोदी मीडिया बिक रही है, बिक गई है। जी हाँ, आने वाले सरकार में आपकी फिर वही गोदी मीडिया खरीदी जाएगी? नहीं, खरीदी नहीं जाएगी। उनको क्या किया जाएगा, जो उचित उनकी वो सजा है, वो सजा उनको उचित दी जाएगी। अभी आपने बोला कि सत्ता में होंगे तभी तो काम करेंगे, तो क्या यही सोचकर? एक मिनट मेरी बात, ये तो श्योर है, आप जान लीजिए, गलत आश्वासन नहीं। अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे, जो पार्टी, देखिए सत्ता में नहीं रहेंगे आप सवाल नहीं है। इंडिया में 1.5 से 2 दर्जन बड़ी पार्टियां जो है मिल करके ये संगठन बना है इंडिया INDIA। इसमें नहीं जीतने का सवाल नहीं है। जो वोट हमारा कटता था, डिवाइड होता था, एक हो गया, क्यों नहीं जीतेंगे? लेकिन दारा सिंह कह रहे थे हम सत्ता में नहीं थे इसलिए हमने पार्टी बदल दिया कि हम अपने। भाई मेरी बात सुनिए, जब सत्ता में थे तो दारा सिंह से पूछिए क्या किए हैं, उनसे पूछा जाए। सत्ता में नहीं थे, नहीं, एक ये नहीं यार, देखिए सच्चाई ये है, वो कुछ भी जवाब दें, सच्चाई ये है वो मंत्री बनना चाहते थे। मंत्री पद की शपथ लेने के लिए इसी आश्वासन पर वो आए थे और योगी जी उनको स्वीकार नहीं किए, राजभर को स्वीकार नहीं किए। ये ऊपर से आए हुए लोग हैं, सुन लीजिए, और ये आए हैं, लेकिन इनका सपना चकनाचूर कब होगा? जब ये हारेंगे तो इनके पिछवाड़े लात मार करके यही बीजेपी भगाएगी, चल हट, तेरे साथ तेरा वोट नहीं है, तू क्या करने के लिए हमारे यहाँ आया? 2024 में अगर समाजवादी पार्टी सरकार जाती है तो जो वैकेंसियां निरस्त की गई हैं या उसको हटाया गया है, देखिए सत्य तो यही है कि जो वैकेंसियां ये भरी नहीं गई हैं और संवैधानिक जितनी छेड़छाड़ हुई है, मैं दावे के साथ कहता हूं अगर मेरी सरकार आ गई है तो जनहित के किए गए उल्टे कार्यों को हमारी सरकार सीधा करेगी। और ये बैकलॉग की जो पूर्ति है वो जरूर करेंगे, क्योंकि उसी से सारी जनता को न्याय मिलेगा और वो न्याय हमारी सरकार जरूर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अग्निवीर तो एक नाटक है भाई साहब, एक बहुत बड़ा नाटक है। बताइए, 3 साल 4 साल ट्रेनिंग दे करके 4 साल के बाद लोग हटा दिए जाएंगे और वो ट्रेंड लोग होंगे जिनको असलहा चलाना, असलहा के बारे में पूरी जानकारी होगी। अगर उनको जब उनकी आँख खुलेगी कि हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो वो लोग भी मैदान में खड़े होकर के इन्हीं गरीबों के साथ फिर जो आने वाली सरकार है उसका विरोध करेंगे। हम लोग उसका समर्थन नहीं करते। ये देखिए, अग्निवीर नहीं है। भर्ती 4 साल पहले से देखिए, गरीबी क्या नहीं करती, मरता क्या नहीं करता। वहाँ जितने गरीब गए हैं अग्निवीर में, वो समझ लीजिए मजबूर हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ कुछ मिल जाएगा। 4 साल लगातार मेहनत करवा, तो ये तो समझना चाहिए भाई। मैंने बोला ना, वो मजबूर लोग गए हैं। स्पष्ट जवाब आपको दिया मैंने कि वो मजबूर लोग गए हैं।
जो एक एक पैसे को मोहताज हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगारी झेल रहे हैं, वो लोग गए हैं वहाँ। कोई दिल से नहीं गया है। सबको मालूम है अग्निवीर का क्या असर होने वाला है। 8 तारीख किसके नाम? 8 तारीख समाजवादी के नाम, 8 तारीख अखिलेश यादव के नाम, 8 तारीख हमारे सुधाकर सिंह के नाम, इसमें कोई दो राय नहीं है। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश राजभर ये जान रहे हैं कि अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं राजभरों के गांव से अभी आ रहा हूँ और बहुत बड़ा राजभरों का गांव है। वहाँ पर मैं समझता हूँ 80-90% लोग गाली दे रहे हैं। क्यों? कि तुम क्या सोच करके गए हो भाजपा में? क्या भाजपा बैकवर्डों का रिजर्वेशन कायम रखेगी? अभी जितनी भर्तियां हुई हैं देखिए, रिजर्वेशन सब खा गए। वो सब पूछ रहे हैं कि क्या मिलेगा हमको भाजपा में। भाजपा बेईमान भ्रष्ट पार्टी है, जातिवादी पार्टी है और ये कभी न्याय नहीं करेगी। हमारा पीडीए जो बना है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनको ये हर हालत में दीनहीन बना करके रखेगी, बेरोजगार बना के रखेगी, हर तरह से इनको त्रास देगी। इसलिए अब उसी में आते हैं राजभर कह रहे हैं हम भाजपा से क्या उम्मीद करें। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं आयरन का 12 बजे खुलता है। भाई ओम प्रकाश राजभर खुद दिमागी रूप से वो हो चुके हैं। दिमागी रूप से वो बेचारे विक्षिप्त हो चुके हैं, मजबूर हैं। वो अपना हश्र जान रहे हैं। वो तो अभी तक तो तलवा चाट रहे थे। योगी को सरंगी बजाओ, गोरखपुर जाओ, गुदड़ी ले लो, गोरखपुर जाओ, वहाँ भेज रहे थे। तो अब अखिलेश जी को सैफई भेज रहे हैं। अरे अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और इसके बाद आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री भारत का अगर होगा तो अखिलेश यादव होंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ साथियों, पूरा विपक्ष मान चुका है। उमेश पांडे सपा में थे, आगे भाजपा में चले गए। कौन? उमेश पांडे। देखिए कुछ लोग होते हैं, उनका काम है, उनको सत्ता इस समय है, सत्ता का मलाई खाने के लिए गए हुए हैं। मलाई खोरों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। सुधाकर सिंह पर आरोप लगाना गलत है। सुधाकर सिंह समाजवादी थे, समाजवादी हैं और समाजवादी रहेंगे। सुधाकर सिंह जातिवादी नहीं है और कोई भी समाजवादी व्यक्ति जातिवादी नहीं होता है। हम समाजवादी, समता, बंधुत्व और न्याय की बात करते हैं, धन धरती सम्मान में हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम लोग जातिवादी नहीं है। जातिवादी भाजपा है, आरएसएस है। हम लोग जातिवादी नहीं हैं। हमसे तो सवाल किया जा रहा है कि क्या कारण है कि आप पीडीए की बात करते हो, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और टिकट दे रहे हो क्षत्रिय को। हमने कहा यार क्या बात कर रहे हो? जो हमारी विचारधारा से लैस है, जो समाजवादी विचारधारा से भरा हुआ है, हम उस व्यक्ति को अपना नेता बनाएंगे, सर आंखों पे रखेंगे। सुधाकर सिंह का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ये दूसरी पार्टी में नहीं गए, टिकट नहीं मिला, निर्धन लड़ गए, लेकिन दूसरी पार्टी में नहीं गए। इसलिए हम लोग उनका स्वागत करते हैं और जब जब जरूरत पड़ेगी ऐसे जितने भी सवर्ण हैं जो समाजवादी विचारधारा के होंगे, आकर के देखिए हमारी पार्टी में तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो समाजवादी विचारधारा के हैं। इसलिए समाजवादी छोड़कर निर्दल लड़े। भाई देखिए, निर्दल लड़ना एक, देखिए राजनीति करने वाला आदमी अगर पार्टी छोड़ता है तो सुनिए, पार्टी छोड़ता है, अगर पार्टी छोड़ता है तो अलग बात है। पार्टी नहीं छोड़ा, विचारधारा नहीं बदले हैं। वो विचारधारा नहीं बदले हैं। वो समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। क्या वजह है कि जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग बढ़े हैं धीरे धीरे दामन छोड़ के बीजेपी का थाम रहे? नहीं, अभी तमाम बीजेपी के लोग हमारे पास आ रहे हैं। आपने ये नहीं देखा? आपका सवाल सही है कि कुछ लोग अवसरवादी हैं। जैसे अब किसको बड़ा मानते हैं? आप मानते होंगे ओम प्रकाश राजभर को, आप मानते होंगे दारा सिंह चौहान को बड़ा नेता। बड़ा नेता विचारधारा से होता है कि बड़ा नेता कुर्सी से होता है? अभी कल उमेश पांडे भी समाजवादी पार्टी छोड़ के तो चलता है भाई। 2-4 उनके साथ हैं, 2-4 लोग जाएंगे। उनके जाने से हमारी पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग मजबूत थे, एक थे और मजबूत रहेंगे, एक रहेंगे और जीतेंगे। आने वाली सरकार यूपी की हमारी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है।